पिछले लेक्चर में डेंसिटी से एकक कोष्टिका के डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उस फार्मूले से रिलेटेड टोटल 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने करा है एक प्रकार का क्वेश्चन वो हो सकता है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें मतलब ये वाला क्वेश्चन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या ऐसे कहिए कि एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चन में से अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछता है तो बस इतने यही 2 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मतलब इन्हीं 2 क्वेश्चन से ही तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको गिवन है कॉपर का मोलर द्रव्यमान 63.1 U, जिसको U को आपको बताया मैंने एटॉमिक मास यूनिट, एक जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। ये नहीं मालूम है हमको कि कौन किस प्रकार का एक जालक है, तो हमको बाद में क्वेश्चन में यही पूछा कि किस प्रकार की जालक में क्रिस्टलीकृत हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको Z निकालना है, और Z की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसमें अगर Z की वैल्यू 1 आती है तो आपको पता है कि किस प्रकार की एक कोष्टिका होगी या कैसा जालक होगा। Z की वैल्यू 2 आती है तो किस प्रकार का जालक होगा, या Z की वैल्यू 4 आती है तो किस प्रकार का जालक होगा। तो इस क्वेश्चन में घनत्व गिवन है, डेंसिटी गिवन है आपको 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताइए कॉपर किस प्रकार की संरचना में क्रिस्टलीकृत हुआ है। तो याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मतलब किस प्रकार अगर संरचना के बारे में कभी भी पूछेगा क्वेश्चन में तो हमेशा आप याद रखेंगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले क्या क्या आपको गिवन है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको जैसे कॉपर का परमाणु द्रव्यमान गिवन है 63.1 U या 63.1 U, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो इसको आप ग्राम पर मोल में 63.1 ग्राम पर मोल, ऐसे कहिए 1 U बराबर 1 ग्राम पर मोल। तो 63.1 U बराबर 63.1 ग्राम पर मोल। याद रखेंगे क्वेश्चन में जब भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो m की जो वैल्यू दी होगी वो U में दिया है, तो U से आप ये समझिएगा कि उसके जगह पे क्या लिख लेना आपको, ग्राम पर मोल। अच्छा, दूसरा एज लेंथ, या ऐसे कहिए कोर की लंबाई जो गिवन है आपको 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर गिवन है, और डी डेंसिटी आपको गिवन है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो पहले गिवन डाटा है सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद हम फार्मूले में Z कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी का फार्मूला लिखिए और वहां से Z के फॉर्म में एक इक्वेशन निकालिए, और फिर उसमें क्या करिए आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आपको पता है D बराबर Z इंटू कैपिटल M बाई A क्यूब इंटू NA। हमको कैलकुलेट करना है Z, तो हम क्या करेंगे, ZM का मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे तो आपको मिलेगा Z इंटू M इक्वल्स टू D इंटू A क्यूब इंटू NA डिवीजन। अच्छा, यहाँ से अगर Z की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, M का डिवीजन करेंगे। आपको क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, A भी गिवन है, Na की वैल्यू आपको मालूम है, और मोलर मास भी क्वेश्चन में क्या हुआ है, गिवन है। तो इस फार्मूले में सीधे वैल्यू पुट करके इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनली आपको मिला है D बराबर Z इंटू A क्यूब इंटू NA डिविजल बाई कैपिटल M। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पे Z है और यहाँ पे क्या दिया है, D दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें डेंसिटी जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। डेंसिटी क्या गिवन था, 8.92 आपको डेंसिटी है इंटू A क्यूब। भुजा के जो कोर की लंबाई है उसका क्या करेंगे आप, क्यूब करेंगे। तो कोर की लंबाई क्वेश्चन गिवन था 3.61 इंटू 10⁻⁸। फिर NA की वैल्यू आपको मालूम है 6.023 इंटू 10⁻23 डिविजिबल बाई M। मोलर मास आपको बताया है, कॉपर का क्वेश्चन गिवन है 63.1 ग्राम पर मोल। यूनिट्स को बाद में हम देख लेंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करना अगर शुरू करें तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बताया है कि आप पावर्स को एक साइड कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे A क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आएगा आपका। तो सबसे पहले पावर्स को एक साइड करिए और बाकी जो नंबर्स है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करिए। तो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 8.92 इंटू 3.61, और ये क्यूब है तो इसका क्यूब कर लीजिए, इंटू यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू यहाँ पे जो 10⁻⁸ का होल क्यूब था, तो 8 तरीके कितना -24, तो यहाँ पे मिलेगा 10⁻⁻24, और यहाँ पे आप डिवीजन कर सकते हो 63.1 से। अच्छा, इसके आगे का जो कैलकुलेशन है तो आप देख सकते हो, इसमें आपको मिलेगा
8.92 इंटू, अच्छा इसका 3 बार गुणा कर लीजिए, 6.31 6.31 इंटू 6.31, तो फाइनली आपको ये मिलेगा आपको कि 7.045 इंटू यहाँ पे क्या है 6.023 इंटू, अच्छा ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी आप इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23, ये आता है 10⁻⁻1, और नीचे आपका होगा 63.1। पिछले कैलकुलेशन में भी मैंने बताया था आपको कि जब ये पावर निगेटिव में होता है तो सीधे वो क्वांटिटी कहाँ नीचे चली आएगी, तो आप इसको लिख सकते हो 8.92 इंटू 47.045 इंटू 6.023 इंटू, सॉरी इसको 1/10 लिख सकते हो, तो यह 63.1 इंटू 10⁻⁻1 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻1। तो यहाँ से आपको मिलेगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 2527.491 डिविजन बाई 63.1 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 631। जब इसमें आप इसका डिवीजन देंगे तो आपको जो z की वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू आपको मिलेगी 4.00538। इसका मतलब जो z की वैल्यू है अप्रॉक्स कितनी है 4 के बराबर, और अगर z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो और z की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो आप जितने भी क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं उसमें सबसे पहला क्या था SCP, जिसमें z की वैल्यू आपको मिली थी 1 या आद्य घनी एकक कोष्टिका भी इसको हम बोल रहे थे। दूसरा आपने पढ़ा था BCC, जिसमें z की वैल्यू क्या आई थी 2, और तीसरा आपने पढ़ा था FCC, जिसमें z की वैल्यू क्या आई थी 4। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो z की वैल्यू कितनी आई है 4, तो जो कॉपर है वो FCC क्रिस्टल जालक के रूप में क्या हुआ है क्रिस्टलीकृत हुआ है। तो इससे हम इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। तो ये टोटल 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं डेंसिटी से रिलेटेड। तो इन दोनों का सोल्यूशन आप क्या करिए, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज में गिवन है उसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।